नमस्कार, मेरा नाम विकास काश्यप और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 17 नवंबर से 23 नवंबर तक का है। 17 नवंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि है और ये वीक 23 नवंबर रविवार को तृतीय तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो राहु काल जो है वो एक अशुभ काल होता है, इसमें कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। हम ये आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं। तो इस समय में आप कोई भी कार्य शुरू करने से बचें। और अगर कोई कार्य पहले से शुरू हुआ है राहु काल से पहले से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल की सारी डिटेल डिस्प्ले में है और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आगे है योग। तो सबसे पहले सर्वासिद्धि योग 20 नवंबर गुरुवार को सुबह 10:59 पे शुरू होके ये 21 नवंबर शुक्रवार को दोपहर को 1:56 तक रहेगा। और फिर दूसरा सर्वार सिद्धि योग 23 नवंबर रविवार को सूर्योदय से शुरू होके शाम को 7:28 तक रहेगा जी। सर्वार्थ सिद्धि योग एक शुभ योग है, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला योग है। इसमें आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं, वो सारे कार्य कर सकते हैं जिनके परिणाम आप शुभ चाहते हैं। जॉब से संबंधित बिजनेस हो गया या कोई प्रोजेक्ट या डील साइन करना हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट है, गृह प्रवेश है, संस्कार है या शादी तय करना, ये सारे कार्य आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। आगे है रवि योग। 23 नवंबर रविवार को शाम को 7:28 पे शुरू होगा और 24 नवंबर को ये शाम को 9:54 तक रहेगा जी। रवि योग एक शुभ योग है। सारे कार्य जो सर्वार्थ सिद्धि में होते हैं, शुभ कार्य, वो सभी कार्य रवि योग में कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, ओवर रिस्क लेके किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोर्ट से संबंधित मामलों में नहीं पड़ना है। क्योंकि रवि योग जो है वो सूर्य से संबंधित योग है, आपकी हेल्थ इम्यूनिटी का कारक है। रवि योग यानी कि सूर्य आपको खराब होता है जब ईगो ज्यादा हो जाए या जातक जो है वो फैसले गुस्से में या अहंकार वश लेने लगता है। यहाँ सूर्य आपका पीड़ित होना शुरू हो जाता है। सूर्य हेल्थ और इम्यूनिटी का कारक है, तो मेडिसिन से संबंधित आप सारे काम रवि योग में कर सकते हैं। मेडिसिन से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए रवि योग आप यूज कर सकते हैं। इस योग में आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी का मेडिकेशन शुरू करना चाहते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट या दवाइयां शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी रवि योग बहुत शुभ माना जाता है, उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। पेशेंट ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है जी। आगे हम बात करेंगे प्रमुख तिथि व्रत और त्योहार की। तो 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत है। जी, तो सोम प्रदोष व्रत जो है वो आपका हर 15 दिन में जो त्रयोदशी तिथि आती है उसको हम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। और जब प्रदोष तिथि आपकी जो प्रदोष व्रत है, आपकी त्रयोदशी तिथि है, वो सोमवार को पड़ती है तो उसको सोम प्रदोष कहा जाता है। ये जो व्रत है वो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। मनोकामना पूर्ति, स्वास्थ्य हो गया, धन संतोष, मोक्ष प्रदान करने वाला इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए ये दिन बहुत अति प्रिय है। और शाम को इसकी बेसिकली जो पूजा है, पूजा का जो महत्वपूर्ण समय है वो संध्या को शुरू होता है। तो अगर किसी के भी जीवन में कोई भी समस्या बीमारी से संबंधित हो गई या धन से संबंधित है, कोई शत्रु बाधा आ रही है या कर्ज रोग, इन बेसिकली कर्ज रोग और शत्रु बाधा अगर हम कहें तो उसके लिए प्रदोष व्रत और शिव जी की कृपा बहुत अच्छी मानी जाती है। वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। बाकी हम हमेशा ही बताते आते हैं कि हर 15 दिन में कब कब प्रदोष व्रत की तिथि आती है, तो इसको आप देखते हुए कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिन लोगों को पितृ दोष लगा हुआ होता है, क्योंकि सबसे बड़े अगर कोई पितृ हैं तो वो भगवान शिव हैं। तो अगर किसी की कुंडली में पितृदोष होता है, वो हर महीने जो दोनों प्रदोष तिथि पड़ती हैं उसको आप व्रत के रूप में कर सकते हैं। भगवान शिव की माला जाप ध्यान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप व्रत करें, आप माला जाप ध्यान जाप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, अपने तरीके से आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्रह बाधा निवारण का भी काम करता है। सारे ग्रहों पर अगर किसी का एक तरह से वर्चस्व है तो वो भगवान शिव का है जी। आगे है 20 नवंबर को अमावस्या है और इस अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या भी कहते हैं। ये जो अमावस्या है वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि गीता के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भजनों में बृहद साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में मैं हूँ।
मतलब कि वो स्वयं विराजमान है मार्गशीर्ष महीने में। तो इस अमावस्या को आप विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और अमावस्या है तो आप अपने पितरों से संबंधित जो भी आपके उपाय रहते हैं, दान करना है या उनसे रिलेटेड जो भी आप कर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, ये जो है इस अमावस्या को विष्णु लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपकी साधना जो है वो 100 गुनी शक्ति से फल देती है। और यह महीना जो है वो अंतर की रोशनी जगाने वाला भी है। तो होता क्या है कि अगर मार्गशीर्ष अमावस्या में आप विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो धन भाव, दूसरा घर और 11वां भाव में शुभता आती है। और जिनकी कुंडली में भी चंद्र और शुक्र कमजोर हैं, उनके लिए इस दिन क्या है कि आप श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र या चंद्र गायत्री का जाप करें। और पितृकारक ग्रह सूर्य की शांति के लिए भी यह दिन बहुत ही उत्तम दिन होता है। तो आप इन दिनों ये कार्य करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ ही इस वीक का जो पंचांग है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।